नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी, इस जगह का महत्व थोड़ा बताइए महाराज जी। ये आपकी नर्मदा तट में दक्षिणी तट की नानीरावल गांव में स्थित व्यासेश्वर तीर्थ के नाम से कहा गया। व्यासेश्वर तीर्थ कौन सा, जो सुल्पानेश्वर गोरा कॉलोनी डैम के अंदर जो डूब क्षेत्र में है, उस डूब क्षेत्र, जब डूब क्षेत्र से आप आगे आते हो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर आप चलेंगे तो नैनीरावल ग्राम आएगा। नैनीरावल ग्राम में व्यासेश्वर तीर्थ का है। ये व्यास मुनि जब परिक्रमा में थे तभी ये तीर्थ का स्थापना किया था जी। दूसरी तीर्थ उसकी एग्जैक्ट 20 हाथ के दूर में बैद्यनाथ तीर्थ है, जो बैद्यनाथ तीर्थ अश्विनी कुमारों का स्थापना किया था। तो यहाँ अश्विनी कुमारों ने तप करके सिद्धिता प्राप्त की थी। तो अश्विनी कुमार कौन है? अश्विनी कुमार सूर्य के पुत्र हैं। संध्या जो अपनी छाया रूप धारण करे थे, वो छाया रूप से अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ था। वो पृथ्वी लोक कुरुक्षेत्र में उन्होंने आके अश्व का रूप धारण किए थे। वहां से सूर्यदेव उनको ध्यान करके देखा कि वो पृथ्वी लोक में जन्म हुए हैं, तो पृथ्वी लोक में आके उन्होंने सूर्यदेव भी अश्व का शरीर धारण किया था और अश्व के धारण करके दोनों का सम्मिलित हुआ। वहां से जुड़वा भाई का उत्पन्न हुआ। तो बचपन में उनके नाम दश और एक का नाम अनन्य था। फिर बाद में इनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार। दोनों अश्व से जन्म होने के कारण इनकी अश्विना कुमार नाम पड़ा। अश्विनी कुमारों का सबसे प्रत्यक्ष उन्होंने शल्य चिकित्सा, हमारा जो सनातन धर्म को जो दिया है, वो शल्य चिकित्सा को आरोग्यता के प्रति जो मेडिसिन का है, जो आयुर्वेद है, जो वनौषधि है, वो सारे चीज की जो वेद में बनी, ऋग्वेद में जो चीज बनाना हुआ और उसको जो प्रचलित होते आ रहा है, वो अश्विनी कुमारों का देन है। अश्विनी कुमारों का मेन जो मुख्य बातें हैं कि चमन ऋषि के हम अगर बात करते हैं तो चमन ऋषि 1000 वर्ष हो गए थे। सुकन्या अमरकंठ के सामने है उनके आश्रम। चमन ऋषि को 1000 वर्ष हुआ था। 1000 वर्ष से सुकन्या का, उनकी जो पत्नी थे, सुकन्या ने उनका आंख फोड़ दिया था। इसीलिए सुकन्या के साथ उनको मैरिज करना पड़ा था, उनका विवाह हुआ था जी। तो सुकन्या को 21 वर्ष हुआ था और 21 वर्ष की सुकन्या और इनकी आयु हुआ था 1000 वर्ष। इनको जवानता प्राप्त करना था, तो इसीलिए अश्विनी कुमार का सहयोग लिए थे। पृथ्वी लोक में अश्विनी कुमार जन्म होने के कारण उनको देवता लोक में सम्मिलित किया नहीं जाता था, जिसके कारण चमन ऋषि की तपोबल से अश्विनी कुमारों को देवताओं में सम्मिलित किया गया और अश्विनी कुमारों को देवताओं में सम्मिलित कर दिया गया। और यही वही स्थल है जो 52 प्रकार का जो जड़ी बूटियां मिलता है, बैद्यनाथ महादेव का प्रसन्न करके सिद्धिता को प्राप्त करके, वही 52 प्रकार का जो जड़ी बूटियां हैं, यही स्थल है जिसको हम चमनप्राश के नाम से आज तक की जानते हैं। वही चमनप्राश का निर्माण और फॉर्मुलेशन यहाँ हुआ था और चमन ऋषि को दिया गया था और वही चमनप्राश करके चमन ऋषि ने फिर से जवनता को प्राप्त करे थे जी महाराज। और यहाँ पर तो आपका तो पूरा निःशुल्क सेवा देते आ रहे हैं, यहाँ पर कुंड देख रहे हैं। हाँ बहुत सारे। और यहाँ अभी फिलहाल मुझे बताइए, नर्मदा परिक्रमा क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए? कोई चाहता है, कोई कहता होगा कि नर्मदा परिक्रमा मैं कर रहा हूँ, मैं उठाया है, कि जो कहा जाता है वो अज्ञानता बस कहते हैं। नर्मदा परिक्रमा साधारण नहीं है। इस पृथ्वी में हर जीव जंतु, प्रत्येक ग्रह नक्षत्र जो भी है, आवर जंगम, प्रत्येक वस्तु परिक्रमा में ही लीन है। जिस दिन परिक्रमा बंद हो जाएगा तो प्रलय सुनिश्चित है। सूर्य के परिक्रमा बुध कर रहा है, बुध के परिक्रमा पृथ्वी कर रहा है, पृथ्वी के परिक्रमा मंगल कर रहा है। हर एक जो जड़ चेतन जगत में है, कोई ना कोई परिक्रमा में रत है। तो आप मत सोचना कि मैंने परिक्रमा उठाया है। आपने परिक्रमा नहीं उठाया है। आप सत्य युग में भी आप ही थे, तृतीया में आप ही थे, द्वापर में भी आप ही थे। आपकी मन बुद्धि चित्त अहंकार के कारण जो अंतःकरण पड़ा, अंतःकरण में आपके कर्म बन के संचित हुआ है, वही कर्म आप ही आपको परिक्रमा के रूप देने के लिए संचारित हुआ है और उसी परिक्रमा आप कर रहे हैं। सोचते हो कि मुझे परिस्थिति ऐसे करा, मैं घर से निकला, या मुझे मेरे मित्र लोगों ने बुलाया, चाहते हो कि मेरा बाधा जो पूरा हो गया, मेरा संकल्प पूरा हो गया तो मैंने परिक्रमा उठाया, या मेरे को किसी ने, मेरे गुरु ने आज्ञा किया तो मैंने परिक्रमा उठाया। नहीं,
आप एक निमित्त मात्र किसी ने बना, लेकिन परिक्रमा आपने उठाए, परिक्रमा उठाए क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमात्मा चाहता है कि आप भक्ति, ज्ञान और योग में समन्वय में जागृत हो जाएं। सदैव जागृत होने के लिए परिक्रमा उठाया। आप नहीं जानते हो, स्वतः जब परिक्रमा में आप चलते हो तो भक्ति आपके अंदर जागृत हो जाता है। आप ना रामदेव बाबा को देख रहे हो, ना पतंजलि का योग सूत्र पढ़ रहे हो, लेकिन आपकी प्राण शक्ति स्वतः जागृत होता है इस परिक्रमा में, ये आपको पता ही नहीं चलता। आप जो चीज महात्मा लोगों ने आश्रम बना के 12 वर्ष, 14 वर्ष, 40 वर्ष जो तपस्या किया, एक ही परिक्रमा मात्र से आपका वही तप फलीभूत होता है। लेकिन आपको चेतना और जागना पड़ेगा, तभी आप इस चीज को जान सकते हो। ज्ञान में जो हमारा वेदों ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम तत्वमसि, अहम चिदाकाश स्वरूप, जो चीज आप वेदों ने 3 वाक्य कहा कि आप ज्ञान स्वरूप में जगते रहो, वेदांत को जानो, इस बीच को जो हमारा वेद ने कहा है, उसी वेद की वाक्य को आप जब 10 किलोमीटर चलते हो, 15 किलोमीटर चलते हो, ऐसे भी मैंने परिक्रमा में दिखा कि 50 कांटे कट लगा गया, पेड़ में छाले पड़ गए, जिनका घाव हो गया, फिर भी वो लोग थकते नहीं। वो शक्ति क्या है? क्योंकि उन्होंने मन, बुद्धि और चित्त और अहंकार को त्यागा, नर्मदे हर करके जो त्याग करके जो अग्रसर होते गए, तो उन्होंने सदैव जगा के ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना चित्त हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं शरीर हूँ, अपनी शरीर का भान नहीं रहता। तो ज्ञान योग में, वेदांत में आप जागृत हो गए, तो स्वतः सिद्ध होता है ये तीनों मार्ग। इसीलिए जीवन में परिक्रमा करना चाहिए। और किसको करना चाहिए? लोग चाहते हैं कि तीर्थ जाना चाहिए 50 के बाद, कोई चाहता है कि मैं 40 के बाद, कोई करता है कि मैं 30 के बाद। नहीं, तीर्थ हमारा पहले मुनि ऋषियों थे या राजा महाराजा का शासन था, तो बच्चे जब 6 साल होता था तो उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था। गुरुकुल भेजने के बाद उसको 14 साल जब हुए, 14 साल होने के बाद घर लौटते थे। हमने राम का देखें, कृष्ण का उदाहरण देखते हैं, उनके जीवन में भी यही चीज था। लेकिन जब 14 साल हो जाता था, वो आने के बाद भी कहते कि तू पर्यटन में जा, पहले तू भारत पृथ्वी में घूम के भ्रमण करके आ जा, फिर तेरे को गदिपति मिलेगा, या राजा बन सकता है, या सम्राट बन सकता, या चपरासी हो सकता है, तब योग्यता तेरा खिलेगा जब पर्यटन करके आएगा। तो आज हमारा भारतीय संस्कृति महान है, सनातन महान है, तो उस महान धर्म में ये प्रथा है, उस प्रथा लुप्त नहीं हुआ है। कौन कितना कार्यरत कर रहा है उसी के ऊपर है। तो आप सनातन धर्म के लिए जागृत के लिए हैं, आप एक सनातन धर्म के एक विस्फोट सैनिक बनने जा रहे हैं परिक्रमा में। हर परिक्रमावासी एक सैनिक ही है, वो मेरे सनातन धर्म की सैनिक है। हर परिक्रमावासी मेरे सनातन धर्म की एक सैनिक है, वो सैनिक बनने जा रहा है। हमारा धर्म को हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। 165 एक्ट जब अम्बेडकर ने बनाया, तभी बैंड बना दिया कि हमें रामायण नहीं पढ़ा सकते, महाभारत नहीं पढ़ा सकते। हमारा संस्कृति, हमारा पूर्वज जो छोड़ के गए, उसको हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। लेकिन जो 33 करोड़ जो हमारा तीर्थ है, तीर्थ को जानेंगे तो जड़ में जाएंगे, जड़ में जाएंगे तो मूल में जाएंगे, और हम जान सकते हैं कि कौन सी राजा ने किया था, कब ख्रीष्टाब्द में हुआ था। वो चीज को हमको विदिध्यासन होगा तो हम धर्म में जागृत होंगे, सनातन धर्म के प्रति रुचि रहेगा। हमारा नई पीढ़ी के लिए आवश्यकता है। हर माँ बाप को मैं आह्वान करता हूँ कि आपने 9वीं क्लास पढ़ा, 10वीं क्लास पढ़ा, उसको इतनी लोड दे दिया आपने कि पढ़ाई में, इतनी लौकिक जगत की पढ़ाई में लगा दी। अरे मैंने ज्यादा दिन नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने मांगता हूँ। 3 महीने परिक्रमा की देखो, आपकी बच्चे MBBS बनेगा ही बनेगा, आपका बच्चे MBA पढ़ेगा, आपके बच्चे इंजीनियर बनेगा, और सबसे टपर में बनेगा। एक बार परिक्रमा कर आके तो देखो अपने बच्चे को, समय लेकर। ये मेरा आह्वान नया पीढ़ी के लिए। नर्मदे नर्मदे। इतना सब ज्ञान आपसे मिलने कहाँ बहुत आभारी है। हमारे बहुत आपसे। वो फोल्डर खोल है, मैया की कृपा। हमारा पास कुछ नहीं हो, फोल्डर तो खोलने वाली हो बैठी है। नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर।